उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं। उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। जो नूह मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार, ये ओबीसी, कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं। बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। मंदिर के पुजारी व धर्म के ठेकेदार क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं? SC/ST को। जय भारत, जय संविधान। देखिए, आज 15 अगस्त को आपने देखा होगा संविधान बदलने की जो बात कही गई है, तो मैं अपील करूंगी जब भी कोई मीटिंग होती है तो संविधान की प्रस्तावना जरूर जो है हॉल में पढ़ी जानी चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है, ना तो स्कूलों में पढ़ाई जाती, ना कॉलेज में पढ़ाई जाती और ना बहुजन सम्मेलन में पढ़ाई जाती। तो जब हम ही लोग नहीं पढ़ेंगे तो मनुवादी कहाँ से इसको पढ़ेंगे? तो ये अपील है, जरूर यहाँ पे संविधान की जो है प्रस्तावना को पढ़ा जाए। कमलेश मधौलिया जी के साथ मैं काम कर रही हूँ। कमलेश मधौलिया जी शिक्षा के लिए तो कार्य कर ही रही है, साथ में आए दिन जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उससे भी वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं और जितना कोशिश करती हैं उसको नॉर्मलाइज करने की या किसी का केस लड़ने की, तो उतनी कोशिश भी ये करती हैं। मैं आज ध्यान दिलाना चाहूंगी कि संविधान में लिखा है धर्मनिरपेक्ष देश है। तो जो नूह मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है। लेकिन यह ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं। लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि SC/ST OBC माइनॉरिटी आपस में न लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं। उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले गए सारे मंदिर के पुजारी व धर्म के ठेकेदार? क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं SC/ST को? मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। महाभारत की द्रौपदी के लिए बहुत बड़ा कपड़ा आ रहा था, साड़ी पे साड़ी आई जा रही थी, लेकिन मणिपुर की 3 महिलाओं के लिए 1 मीटर कपड़ा भी आसमान से कहीं आता नजर नहीं आया। यानी वो महाभारत काल्पनिक थी या आज की जो सच्चाई है वो हकीकत है। फूलन देवी का दौर हम भूल गए हैं। जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को सजा दी थी, उसके बाद गैंग रेप बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए बलात्कार बंद हो गए थे, नग्न स्त्रियों को घुमाना बंद हो गया था। लेकिन जब जो है एक सांसद महिला फूलन देवी को मार दिया गया, तब दोबारा निर्भया कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कैंट कांड, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड और मणिपुर की 3 महिलाओं को नग्न घुमाना और गैंग रेप करना। तो यानी वायलेंस, कैसे वायलेंस छोड़ दे? वायलेंस महिलाओं ने छोड़ दी। फूलन देवी अगर खत्म हो गई तो यहाँ पे महिलाओं की दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर संविधान बदल गया तो हम महिलाओं की वही हालत होगी जो हमारी आज़ादी से पहले हुआ करती थी कि हमें स्तन ढकने के लिए भी कपड़ा जो है हमें हमारे लिए नहीं था, टैक्स देना पड़ता था हमें। और
शुद्धिकरण के नाम पर और शादी होने के बाद 3-3 किसी के घर में रखना, देवदासी प्रथा हम नहीं चाहते। हम उस वैसा जीवन दोबारा व्यतीत करें। तो मेरे भाइयों, ना हिंदू के नाम पर लड़ो, ना मुसलमान के नाम पे लड़ो। संविधान में लिखा है भारत, इंडिया, दैट इज भारत। कहां से ये हिंदू है, कहां से ये हिंदुस्तान है? जब संविधान में लिखा है भारत और इंडिया, तो दो ही नाम लीजिएगा और हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं लड़िएगा। लेकिन जब इस देश में टारगेट करके ट्रेन के अंदर किसी मुसलमानों को शूट किया जाता है तो ये चिंता करने की बात है। और इस कैंपेन की सार्थकता यही है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना नफरती हो सकता है, इतना जहरीला हो सकता है कि चलते हुए ट्रेन में सवारियों को उसका मजाक, उसकी पहचान देख करके गोली से मार देता है। और इतना ही नहीं, आज की डेट में ट्रेन से चलना, मार्केट में चलना, कब किसकी आइडेंटिटी को टारगेट करके उसकी हिंसा हो जाए या कोई कह नहीं सकता। और वायलेंस के खिलाफ आज से नहीं, तथागत बुद्ध से लेकर के अंबेडकर और फूले तक आप चले जाइए, कबीर, पीपा, रैदास, धन्ना, सबने कहा है कि सौहार्द को कैसे बचाया जाए। तो दूसरी चीज कि ये जो कैंपेन तब तक सार्थक नहीं होगा, या हम कहें कि वायलेंस फ्री इंडिया बनाएंगे कैसे, क्योंकि वायलेंस तो स्टेट पोषित हो रहा है, सत्ता संपोषित हो रहा है, सत्ता द्वारा किया जा रहा है। मैं कुछ दिन पहले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉलिन गोंजाल्विस साहब को सुन रहा था। वो एक बात कह रहे थे कि अगर स्टेट चाह ले तो किसी इलाके में चूस पू तक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो लोकल इंटेलिजेंस है, जो पुलिसिया सिस्टम है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ दंगा करना है, किसको मारना है, किसको सिस्टम के अंदर बचाना है। इलाहाबाद के अंदर क्या हुआ हम सब जानते हैं। और यही नहीं, जैसे ही सब सरकार आई नरेंद्र मोदी साहब की, ऊना में किस तरीके से दलितों की चमड़ी खींच ली गई और एक बड़ा मूवमेंट वहां से खड़ा हुआ। और आज तमाम छोटे छोटे दलों को, चाहे वो स्टेट लीड कर रहे हों या अपने एक हैसियत में, क्षमता में कम हों, लेकिन उनको एक जोड़ने की पहल एक राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुई है, जिसका नाम दिया गया इंडिया अलायंस। उसके बहुत सारे पार्टनर्स यहाँ मौजूद हैं। हमारे प्रोफेसर मनोज झा भी उनमें से एक हैं, हम उनको सुनेंगे। लेकिन मैं उनसे जरिए या आप सबके जरिए इस कैंपेन के पीछे जो ये है कि कोई भी इंडिया या कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया बिना दलित के पूरा नहीं हो सकता। बिना दलित को शामिल करके, बिना इतनी बड़ी आबादी को शामिल करके, जो सबसे ज़्यादा मजलूम है, आए दिन कास्ट बेस्ड वायलेंस को झेल रही हैं, उसको शामिल किए बिना कोई भी ग्रैंड इंडिया या इंडिया अलायंस सक्सेस नहीं हो सकता। तो हमारी ये अपील है कि जिस भी तरीके से अगर हमारा ये पैगाम पहुंच जाए उन ताकतों तक, या हमारे BSP के भी साथी हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये पैगाम अगर बहन जी तक पहुंच जाए कि आपकी इस देश में ज़रूरत क्यों है, क्यों कि आपके लोगों पर हमले हो रहे हैं, आपके लोगों को मारा जा रहा है, आपके लोगों को जाति आधारित कुचला जा रहा है, उनका मान सम्मान तोड़ा जा रहा है। इसलिए आपकी इस इंडिया की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम लोग पहले भी आइडिया ऑफ इंडिया में बिना बहुजन के संकल्पना को जोड़े कोई भी आइडिया ऑफ इंडिया की संकल्पना ही नहीं पूरी हो सकती है। बिना माइनॉरिटी को जोड़े उसकी सेफ्टी और उसके विकास और तरक्की को ध्यान में रखे हुए कोई भी इंडिया का संकल्पना नहीं हो सकती। यह पैगाम अगर हमारा पहुंच जाए तो हम इस कैंपेन को बड़े स्तर पर, और इसको जो मकसद है वो 2024 में कि इन सत्ता को हटा करके हम एक ऐसी सत्ता लाएं जहां वायलेंस का स्पेस ना हो। मैं इतनी सी बात आप लोगों तक रखना चाहता था। अगर हमारी बात आपके जरिए कई लोगों तक पहुंच जाए तो हमारे इस कार्यक्रम की भी सफलता होगी और मेरा बोलना भी उचित होगा। शुक्रिया साहब।